अस्सलामुअलैकुम। लाइफ इन द यूके टेस्ट और आज हम करेंगे लेसन नंबर 5। तो लेसन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज ईस्टर टेक्स प्लेस। ईस्टर जो है वो कब होता है? तो ईस्टर आप सबको पता ही है, मार्च और अप्रैल के मंथ्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड यूके कॉइन। इनमें से ये जो कॉइन्स हैं इनमें से कौन सा वैलिड यूके कॉइन नहीं है? लाइक 1p तो है, 5p भी है, 1 पाउंड्स का भी कॉइन है, लेकिन 25p का नहीं है, तो ये वैलिड कॉइन नहीं है। वेयर इज़ द ईडन प्रोजेक्ट लोकेटेड। कहते हैं कि ईडन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? कॉर्नवाल में ईडन प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सेंट हेलेना एंड द फॉल्कलैंड आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। वो पूछ रहा है कि सेंट हेलेना और जो फॉल्कलैंड आइलैंड्स हैं वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट हैं या नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ आपसे स्टेटमेंट पूछी कि वो इसका पार्ट है। अब आपने इसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका पार्ट नहीं है। बेशक इसके साथ लिंक करता है, लेकिन वो यूके का पार्ट या ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश लाइफ। कहते हैं कि ब्रिटिश लाइफ के कौन से दो जो हैं बुनियादी असूल हैं। एक तो ये कि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती होगी, ठीक है, और जो है डेमोक्रेसी होगी। वेयर शुड यू रजिस्टर इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ जूरी। अगर आप जूरी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप कहाँ पर रजिस्टर होंगे? आप इलेक्टोरल रजिस्टर पर के साथ रजिस्टर होंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ चर्च इज़ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। कहते हैं कि स्कॉटलैंड के चर्च हैं जो वो किस नौयत के हैं? प्रेस्बाइटेरियन है, प्रेस्बाइटेरियन, ठीक है। वेयर डज गोल्फ कम फ्राम। गोल्फ एक गेम है, ठीक है, वो कहते हैं वो कहाँ से आई थी? स्कॉटलैंड से। When do the television and newspapers have stories that are jokes until midday। कहते हैं कि वो कौन सा दिन होता है जिस दिन टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज आई जाती हैं, जोक्स आते हैं, अक्सर वो फूल बनाते हैं, तो अप्रैल फूल को आती हैं, 1 अप्रैल। What king was defeated। कौन से किंग को शिकस्त हुई थी? डिफीटेड और शिकस्त करना। बाय ओलिवर क्रोमवेल ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड हाइड इन एन ओक ट्री बिफोर escaping टू यूरोप। और वो जो है छुप गया था ओक के ट्री में और फिर बाद में वो भाग गया था यूरोप। चार्ल्स द सेकंड। हु वाज द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ का फादर कौन था? हेनरी एट। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है, अगर आप वो स्टोरी सुने तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना, हेनरी और चर्च और पॉप के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट्स चली थी, कैथोलिज्म के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट्स चली थी, वो सारी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पुलिस कैन ओनली बी मेड बाय राइटिंग टू द पुलिस कंप्लेन कमिश्नर। कहता है कि जो पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स करनी है वो सिर्फ कर सकते हैं कि अगर आप जो पुलिस कमिश्नर है उसको लिख के कर सकते हैं, ठीक है, बाय राइटिंग टू द पुलिस कंप्लेंट्स कमिश्नर, ठीक है। वैसे और कोई तरीका नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं। हु इज़ द पैट्रन सेंट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड का पैट्रन सेंट कौन है? सेंट पैट्रिक। Which is the name of the period when new ideas about politics, philosophy and science were developed। कहता है उस टाइम पीरियड का क्या नाम है जब न्यू न्यू आइडियाज़ आए थे, सियासत में, फिलोसफी में और साइंस में तरक्की हुई थी? इनलाइटनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट वो ट्रू है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैरी स्टुअर्ट है, क्वीन ऑफ स्कॉट्स है, वो कैथोलिक थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिविल लॉ। इसमें से सिविल लॉ की मिसाल कौन सी है? डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। काम की जगह पे कोई भी किसी किस्म का इम्तियाज़ करना, रंगो नस्ल का इम्तियाज़ करना, कोई ज़ात पात पे करना, वो कमतर है, वो नीच है, नीच ज़ात है, वो काला है, वो गोरा है, ये सारी जो थी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन विच बैटल डिड एडमिरल नेल्सन डाइड। एडमिरल नेल्सन कौन सी जंग में मरा था? द बैटल ऑफ ट्रफाल्गर में। विलियम ऑफ ऑरेंज वाज आस्क्ड बाय प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट ने विलियम ऑफ ऑरेंज को बोला था टू इन्वेड इंग्लैंड, इंग्लैंड पे कब्जा करो, हमला करो, एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ किंग, और अपने आप को
किंग सब मतलब कि डिक्लेयर कर दो यहाँ का। बट व्हेन विलियम रीच्ड इंग्लैंड, जब विलियम इंग्लैंड में आया था, देयर वाज नो रेजिस्टेंस, आगे से कोई किसी ने कुछ नहीं कहा था, कोई भी रुकावट नहीं थी। एंड ही टूक ओवर द थ्रोन, उसने फिर तख्त है वो ले लिया था। द इवेंट वाज लेटर नाउन एज, जो ये सारा कहानी किस्सा हुआ था इसको बाद में किस नाम से जाना जाता था? द ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से। वट सॉर्ट ऑफ चैरिटी इज़ अ फ्रेंड ऑफ अर्थ, किस किस्म की जो चैरिटी है उसको फ्रेंड ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो आप अर्थ को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, एंड इन्वायरमेंटल चैरिटी। इफ़ अ हस्बैंड फोर्स हिज वाइफ टू हैव सेक्स ही कैन बी चार्ज्ड विद रेप, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करता है उसके कंसेंट के बगैर, तो उस पर रेप का केस हो सकता है। एग्जैक्टली ट्रू, उस पर केस हो सकता है। इन विच कंट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर डिड द बोर वार 1899-1902 टेक प्लेस, कहता है कि जो कौन सा कंट्री है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने जंग लड़ी थी, कौन सी जंग? बोर वार लड़ी थी, लेकिन वो किस कंट्री में हुई थी? साउथ अफ्रीका में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नाउन एज कैनवैसिंग, कहता है कि इनमें से कौन सा जो एक्शन है वो कैनवैसिंग कहलाता है। ठीक है। परसुएडिंग पीपल टू वोट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, लोगों को माइल करना कि आप लोग आके हमें वोट दो। विच नॉवल रिटन बाय J.R.R. Tolkien was voted the country's best loved novel in 2003, 2003 में कौन सा J.R.R. Tolkien का नावल था जिसको बेस्ट नावल का वोट मिला था? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। जी, तो हमारा लेसन नंबर 5 का आज का आखिरी वाला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले आप सब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें थंबनेल, और अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप इसमें कमेंट में बता दें कि यस हमें समझ आ गई है। ठीक है। और जी, तो लास्ट जो क्वेश्चन है कि जर्मनी ने इन्वेड किया था, कब्ज़ा किया था, हमला किया था पोलैंड पे कब? 1939 में। जी, तो ये रहा हमारा आज का लेसन नंबर 5, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको लेसन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।